यदि आप एक अच्छी आत्मा है तो आपके कर्मों का फल तुरंत मिलता है। कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी के साथ सच्चे दिल से अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी को दुख देने के बजाय उसे माफ कर देते हैं तो कभी कभी उसका परिणाम आपको बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। कभी कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कभी कोई बड़ी परेशानी अचानक टल जाती है। कभी कोई सही व्यक्ति बिल्कुल सही समय पर आपकी जिंदगी में आ जाता है और कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के आपके मन में ऐसी शांति उतर आती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आकर आपके कंधे पर हाथ रख दिया हो। क्या यह केवल संयोग है या फिर इसके पीछे कर्म का कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज का यह संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में बहुत कुछ सहने के बाद भी अपने दिल में अच्छाई को जीवित रखते हैं, जो धोखा मिलने के बाद भी धोखा देने वाले नहीं बनते, जो दूसरों की बुराई के बावजूद स्वयं बुरे कर्म करने से बचते हैं, जो अकेले रोते हैं लेकिन किसी और की आंखों में आंसू देखकर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन ब्रह्मांड आपके हर कर्म को देख रहा है। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अच्छी आत्माओं के कर्मों का फल कई बार बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन वह फल हमेशा धन, प्रसिद्धि या सफलता के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह फल एक ऐसी चीज के रूप में आता है जिसकी कीमत दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। आइए आज इस 7 अच्छे कर्मों के रहस्य की यात्रा पर चलते हैं। पहला रहस्य, कर्म केवल काम नहीं, आपकी ऊर्जा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कर्म का अर्थ केवल यह है कि आपने क्या किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म केवल आपकी बाहरी क्रिया नहीं है। आपने वह काम किस भावना से किया, यह भी कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मान लीजिए आपने किसी की मदद की। एक व्यक्ति किसी की मदद इसलिए करता है ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। दूसरा व्यक्ति उसी मदद को बिना किसी को बताए करता है। दोनों ने बाहर से एक जैसा काम किया, लेकिन दोनों की भावना अलग थी। पहले व्यक्ति के मन में प्रशंसा पाने की इच्छा थी, दूसरे व्यक्ति के मन में केवल मदद करने की भावना थी। यही से कर्म की असली शक्ति शुरू होती है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड आपके शब्दों से अधिक आपकी भावना को महसूस करता है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों से अपनी सच्चाई को छिपा सकते हैं, लेकिन आप अपनी वास्तविक भावना को ब्रह्मांड से नहीं छिपा सकते। जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से अच्छा करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है। आपके भीतर एक सकारात्मक कंपन उत्पन्न होती है और यही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में वापस लौटने का रास्ता खोजने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए, यदि आप किसी शांत झील में एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसकी लहरें धीरे धीरे दूर तक फैलती हैं। उसी तरह आपका हर अच्छा विचार, हर अच्छी भावना और हर अच्छा कर्म ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है। आप सोचते हैं कि आपका छोटा सा अच्छा काम किसी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता। दूसरा रहस्य, अच्छी आत्माओं को कर्म का फल जल्दी क्यों मिलता है? अब सवाल यह है कि यदि कर्म का फल मिलता ही है तो कुछ लोगों को तुरंत क्यों मिलता है? इसका एक गहरा कारण है। जब किसी व्यक्ति का मन ईर्ष्या, घृणा, बदले और स्वार्थ से भरा होता है तो उसकी अपनी ऊर्जा उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने लगती है। वह अच्छा काम भी करता है,
लेकिन उसके पीछे छिपी भावना उसके कर्मों की दिशा बदल देती है। लेकिन एक अच्छी आत्मा की ऊर्जा अलग होती है। वह व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, उससे भी गलतियां होती हैं। वह भी कभी गुस्सा करता है, वह भी कभी टूटता है, लेकिन उसके भीतर बुराई को अपना स्वभाव बनाने का इच्छा नहीं होती। वह गिरने के बाद फिर उठने की कोशिश करता है। वह गलती करने के बाद पछताता है। वह किसी को दुख देने के बाद भीतर से बेचैन हो जाता है। यही उसकी आत्मा की अच्छाई का संकेत है। एक अच्छी आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण यह नहीं कि वह कभी गलती नहीं करती, बल्कि यह है कि गलती के बाद उसका अंतर्मन, उसका इंट्यूशन पावर उसे चैन से सोने नहीं देता। वह भीतर से कहता है मुझे बेहतर बनना है। और जब कोई आत्मा लगातार स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो उसके कर्मों की ऊर्जा भी शुद्ध होने लगती है। इसी कारण कई बार उसके अच्छे कर्मों का फल जल्दी दिखाई देने लगता है। तीसरा रहस्य, अच्छे कर्मों का फल हमेशा धन नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा भूल लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि मैंने अच्छा काम किया, अब मुझे पैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन कर्म का फल केवल पैसा नहीं होता। कई बार आपका सबसे बड़ा कर्म फल वह होता है जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि आप बच गए। हो सकता है कि आप किसी जगह जाने वाले थे, लेकिन अचानक आपका कार्यक्रम रद्द हो गया। उस समय आपको गुस्सा आएगा, लेकिन बाद में पता चला कि उसी रास्ते पर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई थी। हो सकता है किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया हो। उस समय आपको लगा कि आपकी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको समझ आया कि उस व्यक्ति का आपकी जिंदगी से चले जाना वास्तव में आपकी रक्षा थी। हो सकता है कि आपको किसी नौकरी, रिश्ते या अवसर से बाहर कर दिया गया हो। आपने इसे अपनी हार समझा, लेकिन बाद में वही घटना आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। यही कर्म का रहस्य है। कई बार ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि वह आपको उस चीज से बचा रहा होता है जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे। चौथा रहस्य, अचानक मिलने वाली शांति भी कर्म फल है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हों, लेकिन अचानक आपके भीतर एक गहरी शांति आ जाए? बाहर से सब कुछ वैसा ही हो, समस्याएं भी हों, चिंताएं भी हों, भविष्य की अनिश्चितता भी हो, फिर भी आपका मन कहे सब ठीक हो जाएगा। यह भावना बहुत शक्तिशाली होती है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक सच्चे और अच्छे कर्म करता है तो उसके भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित होने लगती है जो कठिन समय में उसे टूटने से बचाती है। यही कारण है कि कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानी में भी पूरी तरह बिखरते नहीं। उनके भीतर कहीं न कहीं एक आवाज कहती रहती है, यह समय भी गुजर जाएगा। हो सकता है कि यही आपके अच्छे कर्मों का फल हो। धन बाद में आए, सफलता बाद में आए, लेकिन भीतर की शांति पहले आ जाती है। और याद रखिए, जिस व्यक्ति को अपने भीतर शांति मिल गई, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति पूरी तरह हरा नहीं सकती। पांचवा रहस्य, सही लोग सही समय पर क्यों मिलते हैं। कभी कभी आपकी जिंदगी में कोई व्यक्ति अचानक आता है। वह आपको कुछ सिखाता है, आपको संभालता है, आपको सही दिशा दिखाता है, और फिर शायद वह आपकी जिंदगी से दूर भी चला जाता है, लेकिन उसके आने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्या यह केवल संयोग है? कई बार जीवन में मिलने वाले लोग हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं। आपने कभी किसी की मदद की थी, किसी अजनबी को रास्ता दिखाया था, किसी दुखी व्यक्ति को उम्मीद दी थी, किसी को तब सहारा दिया था जब आपके पास खुद बहुत कम था, और वर्षों बाद कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है और उसी समय आपका हाथ पकड़ लेता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति वही न हो जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन कर्म का नियम हमेशा उसी व्यक्ति के माध्यम से फल नहीं देता।
कई बार आपने जिस दिशा में अच्छाई भेजी होती है वह किसी दूसरे रास्ते से आपके पास लौटती है। यही कारण है कि कभी कभी एक अनजान व्यक्ति आपके लिए फरिश्ते जैसा बन जाता है। छठा रहस्य, ब्रह्मांड अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। अच्छी आत्मा होने का अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन हमेशा आसान रहेगा। कई बार अच्छे लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ अधिक आती हैं। वे पूछते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी कठिन समय आपकी सजा नहीं होता, वह आपकी तैयारी होती है। सोने को आभूषण बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है। हीरे को चमकने से पहले दबाव सहना पड़ता है। उसी तरह कुछ आत्माओं को बड़ी जिम्मेदारियों, बड़ी सफलताओं और बड़ी भूमिकाओं से पहले कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको केवल सफलता नहीं देना चाहता, वह आपको उस सफलता को संभालने की शक्ति भी देना चाहता है। इसलिए यदि इस समय आपका जीवन कठिन है तो यह मत सोचिए कि ब्रह्मांड ने आपको छोड़ दिया। हो सकता है कि आपके भीतर ऐसी शक्ति तैयार की जा रही हो जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। सातवां रहस्य, आपका अच्छा कर्म कभी खोता नहीं। कभी कभी आप सोचते हैं, मैंने इतने लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन मेरे लिए कौन है। मैंने सबका साथ दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो कोई मेरे साथ नहीं था। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो इस बात को ध्यान से सुनिए। आपका अच्छा कर्म कभी खोता नहीं। हो सकता है उसका फल उसी दिन न मिले, हो सकता है उस व्यक्ति से न मिले जिसके लिए आपने अच्छा किया था, हो सकता है वह पैसा बनकर न आए, लेकिन आपकी अच्छाई आपकी आत्मा में एक शक्ति बनकर जमा होती रहती है और एक दिन किसी ऐसे मोड़ पर जहां आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वही शक्ति आपके लिए एक नया दरवाजा खोल देती है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी किसी सच्चे कर्म का हिसाब भूलता नहीं। लोग भूल सकते हैं, समय भूल सकता है, लेकिन कर्म की ऊर्जा अपना रास्ता खोज लेती है। यदि आप एक अच्छी आत्मा है तो इन संकेतों को पहचानिए। यदि आप अक्सर दूसरों की मदद करने के बाद भीतर से शांति महसूस करते हैं तो यदि किसी को दुख देने के बाद आपका मन बेचैन हो जाता है, यदि आप बदला लेने के बजाय समय पर भरोसा करना सीख रहे हैं, यदि आप कठिनाइयों के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहे, यदि गलत लोग आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, यदि आपको बार बार ऐसे अवसर मिल रहे हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी, यदि आपको सही समय पर सही संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कर्म आपके जीवन में काम कर रहे हों। शायद आपको अभी बड़ा परिणाम दिखाई न दे, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं में ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा हो। आपकी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई। अपने कर्मों को और शक्तिशाली कैसे बनाएं? सबसे पहले अच्छे कर्म केवल दिखावे के लिए मत कीजिए। किसी की मदद करें, लेकिन बदले में प्रशंसा की उम्मीद न रखें। किसी को माफ करें, लेकिन अपनी सीमाओं को भी समझें। डिवाइन यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहें। हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछें, आज मैंने किसके जीवन में थोड़ी सी भी अच्छाई जोड़ी है, और यह भी पूछें, आज मेरे किसी शब्द से किसी को दुख तो नहीं हुआ। यदि आपके शब्दों से किसी को दुख पहुंचा है तो आप अपने आप को दोषी बनाकर मत बैठिए। अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और सीखिए और अगले दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। अंतिम यूनिवर्स मैसेज। प्रिय दोस्तों, यदि आप एक अच्छे इंसान हैं और फिर भी आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो अपने कर्मों पर संदेह मत कीजिए। हो सकता है कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि जो कुछ भी आप खो रहे हैं वह किसी बड़ी चीज के लिए जगह बना रहा हो।
हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ठुकराया उन्होंने अनजाने में आपको उस रास्ते पर भेज दिया हो जहां आपकी असली शक्ति आपका इंतजार कर रही है। याद रखिए, ब्रह्मांड किसी भी सच्ची आत्मा के अच्छे कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने देता। आपका हर अच्छा विचार, हर अच्छी मदद, हर सच्ची मदद, हर त्याग, हर आंसू, हर वह रात जब आपने टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका हिसाब रखा जा रहा है। और जब आपके अच्छे कर्मों का फल आपके जीवन में आएगा तो शायद आप पीछे मुड़कर कहेंगे, अब मुझे समझ आया कि उस समय जो कुछ हुआ था वह क्यों हुआ था। इसलिए अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, लेकिन अपनी अच्छाई के साथ अपनी समझदारी भी रखिए। हर किसी पर भरोसा करना अच्छाई नहीं है। हर गलत व्यक्ति को बार बार मौका देना अच्छाई नहीं है। कभी कभी किसी गलत व्यक्ति से दूर हो जाना भी अपने जीवन के प्रति एक अच्छा कर्म होता है। अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए और परिणाम को ब्रह्मांड यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड यूनिवर्स देर कर सकता है लेकिन सच्चे कर्मों का हिसाब कभी नहीं भूलता। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कभी किसी अच्छे कर्म का फल अचानक मिला है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे अच्छे कर्म मेरे जीवन में लौट रहे हैं। और यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी जगा दे। मैं फिर मिलूंगी एक नए ब्रह्मांडीय संदेश के साथ। तब तक अपने दिल में अच्छाई रखिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए और याद रखिए, आपका कोई भी सच्चा अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यवाद।